आपको बता दें कि प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बरकरार है। डेंगू समेत मौसमी बीमारियों के गंभीर मरीजों की संख्या इस साल ज्यादा है। प्रदेश में पहली बार नवंबर में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। एसएमएस अस्पताल में नवंबर महीने में अब तक डेंगू से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। डेंगू ने एसएमएस अस्पताल का पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अस्पताल में अक्टूबर महीने में डेंगू से 27 मरीजों की जान चली गई थी। चिकित्सा विभाग और नगर निगम व्यवस्थाएं पुख्ता करने के दावे तो करते हैं, लेकिन दोनों ही फेल साबित हो रहे हैं और हालात अब यह है कि एक घर में 2 से 3 मरीज आ रहे हैं। जयपुर जिले में सबसे अधिक 700 मरीज कोटपुतली में सामने आए और इसके अलावा अब तक शहर में सर्वाधिक मरीज मानसरोवर में 300, सांगानेर में 255, वैशाली नगर सोडाला में 200, राजा पार्क तिलक नगर में 95 मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस बार डेंगू के वेरिएंट में बदलाव हुआ है, जिसके चलते मरीजों में लीवर फेलियर के मामले सामने आ रहे हैं। एक तो एसएमएस में क्या है कि जितने भी सीरियस मरीज होते हैं ना, वो सब फिर एसएमएस में ही आते हैं। तो डेंगू के ना सिर्फ राजस्थान, दूसरे राज्यों के भी मरीज आ रहे हैं। आगरा की तरफ के, हरियाणा की तरफ के, तो जो सीरियस मरीज हैं वो आ रहे हैं। और इस बार जैसे है कि अब तो जैसे पिछले 7 दिन में देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बहुत कम हो गए। पहले जैसे हमको एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ रहे थे, ज़मीन पे मरीज थे, हमने 2 वार्ड भी और एक्स्ट्रा कर दिए थे, पर अब धीरे धीरे भर्ती मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, मरीज कम होने लगे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार जो डेंगू जो है वो सीरियस रूप में आया है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी मरीजों में देखा गया, प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई, लिवर पे भी असर हुआ। तो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू ज़्यादा था, सीरियस डेंगू ज़्यादा था, किंतु स्थिति अब कंट्रोल में है और अब धीरे धीरे मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। जहाँ तक है ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमेशा सपोर्टिव रहता है। मेनली हमारा ध्यान रहता है कि पेशेंट को जो है एडिक्वेट उसका हाइड्रेशन रखें और बुखार आए तो पैरास्टामोल दें। अदर पेन किलर जैसे इकोस्प्रिन, एस्प्रिन वगैरह है या ब्रूफेन वगैरह है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। और किसी की अगर प्लेटेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उनको प्लेटेट ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ती है। यूजुअली जब तक प्लेटेट 10,000 से ऊपर होती है तो पेशेंट को प्लेटेट ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो इरेसेप्टिव प्लेटेट काउंट हमें प्लेटेट उसको ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। सावधानियों की बात जहाँ तक की जाए, देखो मच्छर से बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए घर या घर के आसपास या अपने जैसे कूलर है कहीं भी, तो पानी को इकट्ठा नहीं होने दे पानी उस घर में, और पूरे कपड़े पहन के रखें। बच्चों को जो भी है पूरे कपड़े पहन के बाहर भेजें। भी अपन सोचे थे कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी डेंगू का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन अभी डेंगू का प्रकोप कम नहीं हुआ है। इस समय डेंगू के काफ़ी मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं और डेंगू के मरीज के साथ साथ प्लेटलेट्स की काफ़ी आवश्यकता ब्लड बैंक्स में आ रही है। अभी बीच में कुछ टाइम पहले हमारे पास एसडीपी के किट्स की थोड़ी सी कमी हो गई थी, लेकिन हमने उस समय भी अच्छा काम चलाया। अभी मैं आपको बताऊं, करीब 80 से लेके 120 यूनिट्स प्लेटलेट्स की तो एसएमएस ब्लड बैंक से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जेके लॉन, महिला चिकित्सालय, जनाना अस्पताल और ट्रॉमा के अंदर भी हम प्लेटलेट सप्लाई कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ आईएसटीएम में करीब 200 से ज़्यादा प्लेटलेट्स पर डे सप्लाई हो रही है।